सॉल्व कर सकते हैं इनको 2 सेकंड में, इस नंबर की इतनी बड़ी पावर, और आपको बताना है आंसर में यूनिट डिजिट। तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे अगर आपको सिंपल सा कंसेप्ट नहीं आता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप केवल 2 सेकंड में कर पाएंगे अगर इस वीडियो को आप पूरी देख लेते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी टोटल डिजिट्स होती हैं, टोटल अंक कितने होते हैं। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 565, मैंने एक ये लिखा है 565, तो 565 क्या है? तो 565 भैया नंबर है, इसे हम बोलते हैं नंबर, और नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या। और इस 565 में हमारे पास क्या है? एक 5 है, एक 6 है और एक 5 है। तो जो 5, 6, 5 इंडिविजुअल जो है हमारे पास, इनको हम बोलते हैं डिजिट, इनको हम बोलते हैं डिजिट। यानी 5 भी डिजिट है, 6 भी डिजिट है और 5 फिर से डिजिट है, और इसको डिजिट को हम हिंदी में बोलते हैं अंक। जैसे कि मैं अगर लिखता हूँ 696, तो 696 कंप्लीट क्या है? 696 कंप्लीट अपने आप में एक संख्या है, अपने आप में एक नंबर है, और इसके अंदर जो 6 है, 9 है और 6 है, ये हमारे पास डिजिट है, अंक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिजिट और नंबर में क्या अंतर होता है। ये टोटल हमारे पास 10 डिजिट है जिनसे मिलकर सभी नंबर बनते हैं। अब आपको एक और कंसेप्ट पता होना चाहिए यूनिट डिजिट का, कि यूनिट डिजिट क्या होती है। अब ये सारे कंसेप्ट आपको पता चल जाएंगे, फिर हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो यूनिट डिजिट की अगर बात करूँ, अगर मेरे पास एक नंबर है 493, 493, इस नंबर के अंदर मुझसे पूछी जाए कि यूनिट डिजिट क्या है, वो आपको बतानी है। तो मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहली संख्या देखनी है इस नंबर में। सबसे पहली संख्या मतलब जो लेफ्ट साइड से, मतलब राइट साइड से मेरे को सबसे पहली संख्या देखनी है पीछे की तरफ से। तो हमने देखा यहाँ पर 3 है, तो 493 नंबर की यूनिट डिजिट क्या हुई? 3 हुई। अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 564, इस नंबर के अंदर यूनिट डिजिट आपसे पूछी जाए तो वो होगी 4, यानी सबसे आखिरी अंक, बिल्कुल सबसे आखिरी अंक। अगर मैं नंबर लिखता हूँ 777, इसमें अगर मेरे से यूनिट डिजिट पूछी जाए तो वो होगी 7, तो वो होगी क्या? 7। तो जो मेरा मेन मुद्दा था जिस पर आप एक कंसेप्ट सीख रहे हैं, उसमें हमें क्या बतानी थी? यूनिट डिजिट ही तो बतानी थी। उस मतलब जो भी पावर थी बहुत लंबी, उसको सॉल्व करने के बाद आंसर में जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी वो हमें बतानी थी। अब आपको ये समझ में आ गया कि यूनिट डिजिट होती क्या है। यूनिट डिजिट होती क्या है? जो कि किसी भी नंबर की अगर हम बात करें लेफ्ट साइड से तो सबसे आखिरी संख्या, और राइट साइड से सबसे पहली संख्या। तो अगर हम आखिरी संख्या का ही नाम ले तो जैसे कि 4, 7, यहाँ पर 3, ये सभी हमारी यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये कोई भी एक नंबर है और इसकी यूनिट डिजिट मेरे को दे रखी है 0, और उसके ऊपर कोई भी पावर n लगा रखी है। ऐसे ही ये कोई भी नंबर है और उसकी यूनिट डिजिट मेरे पास क्या है? 1 है और पावर है n। ऐसे ही ये एक नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट है 5 और पावर है n। ऐसे ही एक और नंबर है कुछ भी और उसकी यूनिट डिजिट हमारे पास 6 और उसके ऊपर पावर है n। अब अगर मैं इन सभी नंबर को सोल्व करता हूँ तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हम ये देखते हैं, अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 है, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 है, उसके ऊपर पावर कुछ भी हो, 0 to इन्फिनिटी कोई भी पावर हो सकती है, इसलिए मैंने n लिखा है क्योंकि n क्या है? वेरिएबल है। तो उस नंबर का जो हमारा सोल्व करने के बाद आंसर होगा ना, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो भी हमारे पास 0 ही होगी। ऐसे ही अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट में हमारे पास 1 आ रहा है तो उसके ऊपर चाहे हम कितनी भी पावर लगा ले, आंसर में जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगी। इसी प्रकार अगर किसी नंबर के पीछे यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है तो कितनी भी पावर लगा लो भैया, सोल्व करने के बाद जो आंसर होगा उसमें यूनिट डिजिट भी 5 ही होगी। इसी प्रकार 6 का कंसेप्ट है, यानी किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट हमारे पास 6 होती है तो उसके ऊपर चाहे हम कितनी भी पावर लगा लें मल्टीपल में, जो आंसर होगा उसकी भी यूनिट डिजिट हमारे पास 6 होगी। तो आपको क्या करना है? इन 4 अंक को, इन 4 डिजिट को याद कर लेना, 0, 1, 5, 6। अगर ये 4 डिजिट्स, ये 4 अंक आपको किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट की फॉर्म में मिलती हैं और उस नंबर के ऊपर चाहे कितनी भी पावर आप लगा लो, जो आंसर की यूनिट डिजिट होगी वो आपस में ये खुद ही होंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 560 की पावर मैंने कुछ भी लिख दी 777। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसका जो आखिरी अंक क्या होगा या फिर उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हमने देखा 560 की यूनिट डिजिट क्या है? 0,
और 0 जब किसी नंबर की यूनिट डिजिट होती है तो उसके ऊपर चाहे कितनी भी पावर लगा लो, सोल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा उसकी भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 ही होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर 0। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 766 की पावर अगर मैंने 1000 लिख दी, अब इस नंबर को सोल्व करेंगे तो आंसर में क्या यूनिट डिजिट आएगी। तो हमने देखा 766 की यूनिट डिजिट क्या है, हमारे पास 6 है। और हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा था कि अगर 6 किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट है, आखिरी अंक है, तो चाहे उस नंबर पर चाहे आप कितनी भी पावर लगा लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर होगा उसमें यूनिट डिजिट भी 6 ही होगी। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें जो यूनिट डिजिट है वो भी 6 होगी। इसी प्रकार 5 का भी रूल लागू है और 1 का भी रूल लागू है। तो आपको ये 4 नंबर याद रख लेने, 0, 1, 5, 6। अगर ये अंक किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट की फॉर्म में आते हैं तो उस नंबर के ऊपर चाहे आप कितनी भी पावर लगा लो, उसका जो आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट भी ये खुद ही होंगे आपस में। तो ये मतलब आपको 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, और इसकी पावर है मेरे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि आप इसको 2 सेकंड में सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होता, अब आपको एक कंसेप्ट पता है कि 0, 1, 5, 6 हमारे पास ऐसी यूनिट डिजिट है जिनको अगर कोई भी नंबर में आ रही है और पावर वगैरह कुछ भी आ रही है तो वही आंसर होता है हमारा यूनिट डिजिट में। तो हमने देखा ये बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन हमने एक चीज़ देख ली, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो हमने पढ़ा था चाहे कितनी भी लंबी पावर हो, कोई भी पावर हो, इसको जब सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा ना उसकी भी यूनिट डिजिट हमारे पास 6 ही होगी। तो हो गया ना 2 सेकंड में सोल्व। अगर ये कंसेप्ट नहीं आता तो आप कैसे करते सोल्व। तो हमारे 4 नंबर तो डन हुए, 0, 1, 5, 6। 0 को कर लिया, 1 को कर लिया, 5 को कर लिया, 6 को कर लिया। अब हमारे पास कंसेप्ट इन नंबर का बचा है 2, 3, 4, 7, 8, 9। तो अब जो हमारा टाइप 2 है उसमें हमारे पास 2 अंक आते हैं, 9 और 4। 9 और 4 इनका क्या कंसेप्ट है। अगर मैं 9 की पावर 1 लिखता हूँ तो हमारा आंसर 9 ही आएगा। 9 की पावर 2 लिखता हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, 81 आएगा। 9 की पावर 3 लिखता हूँ, 9 की पावर 3 लिखता हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, 729। उसके बाद अगर मैं 9 की पावर 4 लिख देता हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6461। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। 81 में यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। और 729 में यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। और 6461 में यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। यानी 9, 1, 9, 1। तो हमने देखा जो यूनिट डिजिट है 9 के ऊपर पावर लगाने पर वो ओड इवन ओड इवन ओड इवन के पैटर्न में रिपीट कर रही है। यानी अगर 9 के ऊपर पावर हमारे पास क्या है, ओड है, 9 के ऊपर जो हमारे पास पावर ओड है, तो जो आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट भी हमारे पास क्या होगी, 9 होगी हमेशा। अगर 9 के ऊपर पावर क्या है, इवन है, तो जो हमारे पास आंसर होगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 699 की पावर मैंने लिख दी 566। अब हमने देखा 699 की यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। और 9 का जो हमने रूल पढ़ा था, अगर 9 के ऊपर पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगी। 9 के ऊपर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी। ओड को हम हिंदी में बोलते हैं विषम और इवन को बोलते हैं सम। विषम संख्या कौन कौन सी होती है अपनी, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा, जिनमें 2 का भाग ना जाए। और इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और ये बढ़ता जाएगा जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए। तो हमने देखा यहाँ पर यूनिट डिजिट तो 9 है, पावर क्या है हमारे पास 566 है। अब आपको पता होना चाहिए ओड नंबर इवन नंबर, तो हमने देखा इसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है, यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास इवन नंबर है। अब जब 9 की पावर इवन नंबर होता है तो हमारी जो यूनिट डिजिट आती है वो हमेशा 1 आती है। यानी इसको पूरे को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर में नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट हमेशा ही 1 होगी। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 699 ही लिख लो, लेकिन इसके ऊपर मैंने पावर लिख दी 567। यूनिट डिजिट है हमारी 9, लेकिन इसके ऊपर जो पावर है हमारी उसमें 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा, यानी ये क्या है, हमारा ओड नंबर है, विषम संख्या है। और जब 9 की पावर ओड नंबर होता है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 आती है। तो अगर हम इस पूरे को सोल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी 9 होगी। तो उम्मीद है आपको ये 9 का कंसेप्ट तो समझ में आ गया है।
यानी 9 के ऊपर पावर जब ओड होती है तो हमेशा यूनिट डिजिट 9 आएगी, और 9 के ऊपर पावर जब इवन होती है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी। अब हम चलते हैं 4 के ऊपर, तो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम 4 के ऊपर चलते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 4 की पावर 1 तो हमारा आंसर 4 ही आएगा। 4 की पावर 2 लिखता हूँ तो हमारा आंसर आएगा 16। 4 की पावर 3 लिखता हूँ तो उसमें भी हमारी यूनिट डिजिट आएगी 4। उसके बाद मैं लिखता हूँ 4 की पावर 4 तो उसमें भी हमारी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर यूनिट डिजिट है 4, यहाँ पर है 6, फिर से यहाँ पर 4 है, फिर से यहाँ पर 6 है। अब आप इसमें 4 का गुना करना चाहते हैं, 24 2 4 4 5 6। अभी आप फिर 4 गुना करो, 4 चौक 16 6 1 24 25 2 56, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर 16 में यूनिट डिजिट 6, 64 में यूनिट डिजिट 4 है, और 256 में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। यानी 4 है फिर 6 है, फिर 4 है फिर 6 है। यानी जो 4 की पावर हम लिख रहे हैं उसमें भी हमारा ओड और इवन में बराबर में रिपीट हो रहा है। तो ओड या फिर इवन, इनमें हमारा बराबर में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब अगर हमारे पास 4 की पावर ओड हो, 4 के ऊपर पावर क्या हो, ओड हो, जैसे कि ओड का मतलब 1 3 5 7। जैसे कि हमने देखा 4 की पावर 1 थी तो यूनिट डिजिट क्या आ रही, 4 थी। 4 की पावर 3 थी, जब हमारी यूनिट डिजिट क्या आ रही थी, 4 ही आ रही थी। यानी जब 4 के ऊपर ओड पावर हो तो हमारी यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगी। और जब 4 की पावर इवन नंबर हो, इवन नंबर जैसे कि 2 4 6 8 एक्सेट्रा, तो जो हमारे पास जो आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या होगी, 6 होगी। उसकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या होगी, 6 होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, 734 की पावर हमें दे दी 26, 734 की पावर हमें 26 दे दी। अब हमने देखा यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट है क्या, 4। अब हमने 4 का नियम पढ़ा था कि 4 की पावर अगर ओड है, 4 की पावर अगर ओड है तो हमारी यूनिट डिजिट 4 ही होगी, और 4 की पावर अगर इवन है तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगी आंसर में वो 6 आएगी। तो हमने देखा यहाँ पे 4 की पावर क्या है, 26। 26 क्या है, इवन नंबर है। 26 क्या इवन नंबर है। यानी इस पूरे को जो अगर हम सोल्व करते हैं तो जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या आएगी, हमारे पास 6 आएगी। क्योंकि 4 की पावर जब इवन होती है तो हमारे पास आंसर हमेशा यूनिट डिजिट में 6 आता है, और 4 की पावर ओड होती है तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आता है, 4 आता है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 364, उसके ऊपर पावर है हमारी 77। तो हमने देखा यहाँ पर जो हमारी यूनिट डिजिट है वो क्या है, 4 है, और 4 के ऊपर पावर कितनी, 77। 77 हमारा क्या हो गया, ओड नंबर। ओड नंबर जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता। तो हमने यहाँ पे देखा था 4 की पावर जब हमारी ओड थी तो हमारी यूनिट डिजिट में आंसर आ रहा था, हमारे पास 4 था। यानी इसको अगर हम पूरे नंबर को सोल्व करते तो जो हमारा आंसर आता है उसके अंदर जो हमारी यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा ही 4 होगी। तो हम 2 सेकंड में इस प्रकार आंसर को निकाल सकते हैं।